चाइना ने कह दिया हमको धमकाने की जरूरत नहीं है, हम हर किस्म की लड़ाई के लिए तैयार हैं। बिल्कुल मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं अमेरिका को खुद को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीरिया चैनल। दोस्तों, दुनिया में एक नई तरह की आर्थिक जंग शुरू हो गई है जिसको टैरिफ जंग कहा जा सकता है। खासतौर से ये अमेरिका और चीन के बीच बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है और चीन ने भी सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो किसी भी तरह की जंग के लिए अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार है। इस संबंध में हमारे सहयोगी कर्नल मलिक का ये विश्लेषण आप देखें। आज मैं टैरिफ वार के बारे में ही कुछ आगे बात बढ़ाना चाहूंगा। कल जैसे मैंने बताया था कि चाइना ने अमेरिका के खिलाफ 34% टैरिफ लगा दिया था और उससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए थे, यानी अमेरिका उससे भड़क गया था और चाइना को धमकी दी थी कि हम 50% लगाएंगे। और अब आप देखिए कल की घटना, अमेरिका ने टोटल 104% लगाया है और चाइना ने 84% टैरिफ उनके ऊपर लगा दिया है, जिससे तिलमिला गया है, अमेरिका तिलमिला गया है। और चीन के राष्ट्रपति ने क्लियर कट संदेश दे दिया है, हमें कमजोर सोच के मत आंकना, कमजोर तरीके से मत आंकना हमें, हम लड़ाई में माहिर हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं अगर आप चाहते हैं तो। आप नहीं चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो जिस किस्म की लड़ाई आप चाहते हैं उसी किस्म की लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये पहले भी हो चुकी है उनकी एक दो बार, लेकिन कल का तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया। यानी 9 अप्रैल से जो टैरिफ लगाए थे राष्ट्रपति ट्रंप ने, 9 अप्रैल से वो लागू होने थे, वो कल से लागू हो गए और चीन ने 84% टैरिफ लगा दिया है। अब अमेरिका तिलमिला गया है और चीन ने आगे भी ये कहा है। अब जैसे कि यूरोपियन यूनियन का लग रहा था कि वो भी मजबूती से राष्ट्रपति ट्रंप के सामने खड़े होंगे, टक्कर देंगे, लेकिन उनका रवैया कुछ थोड़ा ढीला नजर आ रहा है। लेकिन भविष्य में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन के नेतृत्व में बाकी देश किसी तरीके से आगे आएंगे और इस टैरिफ वार के बारे में और गंभीरता से इसको आगे अमेरिका के खिलाफ इसको करेंगे। क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री थे, जो अपने आप को पेश कर रहे थे कि वो विश्वगुरु हैं, वो इनका मामला सारा डामाडोल हो चुका है। अब हाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो सलूक इनके साथ किया है तो दुनिया को यह लग गया है कि इनके अंदर वो क्षमता नहीं है, ये लीड नहीं कर सकते किसी को, जो पहले एक इंप्रेशन दिया गया था कि भारत के प्रधानमंत्री विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। तो अब हाल में जो अब देखिए वहां से जो बच्चे भेजे गए हैं, केवल भारत के बच्चे जो अवैध तरीके से गए थे, और देशों के भी थे, औरों के भी भेजे गए हैं, लेकिन भारत के बच्चे जो आए थे वो बेड़ियों में हथकड़ियों में जकड़े हुए आए थे। ये शर्मनाक है। तो इससे देश के प्रधानमंत्री की साख पर बट्टा लगा है, प्रधानमंत्री की साख पर बट्टा लगा है, ये नहीं रोक पाई, बाकी देशों ने नहीं लिया। औरों के पास भी आए थे, भेजे थे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, उनके जहाज को उतरने की इजाजत नहीं दी और उनको बोला ठीक है बच्चे हमारे हैं, गलत तरीके से गए हैं, लेकिन अपमान के साथ वापस नहीं लेंगे। उनका या तो दोबारा जहाज आया है बिना बेड़ियों के, उनको भेजा है, या ये जाके खुद लेके आए हैं। लेकिन एक भारत ऐसा था कि 3 जहाज आए हमारे पास और तीनों में हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके भेजा गया। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व स्तर पर आज भारत की इज्जत कहां है। भारत की इज्जत को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ने तार तार कर दिया है। केवल इसीलिए आप देखिए वहां जब गए थे ये टैरिफ के बारे में, राष्ट्रपति ट्रंप ने इनको ये कहा था इंडिया इज टैरिफ किंग, सबसे ज्यादा इंडिया लगाता है और वो प्रधानमंत्री हमारे दोस्त हैं। यानी वो दोस्त भी बता रहे हैं आपको और दोस्ती कहीं नजर भी नहीं आ रही है, कहीं नजर नहीं आ रही है। इसका एकमात्र कारण है आपका गलत तरीका, यानी आप अपने एक दोस्त के लिए देश को आप दांव पे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय वो बेशक आपका दोस्त रहा होगा, आज नहीं है, वो भी समझ गया है कि ये इंसान एक दोस्त के लिए अपने देश को जो है ना बेचने के लिए तैयार है, देश को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। तो वो भी समझ गया कि इनके अंदर राष्ट्र भावना कहां है, देश प्रेम कहां चला गया। इसके अंदर तो दोस्त प्रेम है, केवल दोस्त प्रेम है, ये सब जानते हैं, सब समझ गए। तो अब भविष्य में मुझे लगता है टैरिफ वार बहुत गंभीर रूप धारण करेगी और शायद चीन के नेतृत्व में बाकी देश इकट्ठे होकर के और इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। और ये बिल्कुल मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं अमेरिका को खुद को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे। दुनिया भर का वहां विरोध हो रहा है, फिर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है। 9 अप्रैल से जो लागू होना था, 8 को भी मीडिया वालों ने बात की है, तब भी उन्होंने कहा है नहीं अमेरिका के लिए बहुत बढ़िया कदम है, अमेरिका को हम बहुत मजबूत करेंगे, क्योंकि मैंने जनता को वचन दिया था चुनाव के टाइम, चुनाव प्रचार में। ये बातें वो कह रहे हैं और वो अपनी जिद पर पक्के हैं और कल से वो लागू हो गया है 9 अप्रैल से। लेकिन आने वाला जो समय है वो अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है। हालात इस किस्म के नजर आ रहे हैं कि आर्थिक हालात पूरी दुनिया के बहुत खराब होने जा रहे हैं, बहुत बिगड़ेंगे ये हालात। राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को समझ नहीं रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो जितना दुनिया को नुकसान कर रहे हैं उससे ज्यादा नुकसान अमेरिका को कर रहे हैं। और ये वैश्विक मंदी आनी लाजमी है, आर्थिक मंदी आनी लाजमी है। इसका जो असर है अभी हुआ नहीं है, हालांकि कुछ झटके तो आ गए, लेकिन इसका असर बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी दिखेगा।
ये किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। और अमेरिका मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जो इन्होंने बोला था, ये अमेरिका को ग्रेट नहीं बल्कि उसको कमजोर कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। इनको सोचना चाहिए था, इनको इससे सबक लेना चाहिए था कि जब चारों तरफ से विरोध हो रहा है तो जरूर मेरे कदम में कोई गलत होगा, लेकिन वो नहीं मान रहे। और चाइना बराबर टक्कर दे रहा है इनको, शुरू से टक्कर दे रहा है। चाइना ने कह दिया हमको धमकाने की जरूरत नहीं है, हम हर किस्म की लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो अब देखना है आने वाले कुछ समय में, 2-4 दिन में, हफ्ते में, क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में कोई बदलाव आता है। यानी अब जो मार लगेगी, जो भी मार लगनी है वो शुरू हो चुकी है, तो आगे 2-4 दिन में या हफ्ते में उससे वो कोई सबक लेंगे, या अमेरिका में कोई और ज्यादा विरोध खड़ा होगा और उसका सबक लेते हुए क्या ये अपने इस एटीट्यूड में कुछ बदलाव लाएंगे। ये आने वाले 2-4 दिन में, हफ्ते में, शायद हमें हफ्ते 10 दिन में जरूर इसका आफ्टर इफेक्ट जो है वो नजर आएगा। पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक मंदी बिल्कुल आने का संभावना है, हर जगह पूरी दुनिया में ये आएगी। तो उससे, उसके खतरे से चारों तरफ, हालांकि अभी तक तो वो जिद्दी है, किसी की सलाह नहीं मान रहे हैं, अपने सहयोगियों की भी सलाह नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब मार पड़ती है तो वो सबको मजबूर कर देती है। तो मुझे विश्वास है अब बहुत जल्दी जैसे इनको मार पड़ने लगेगी, शायद ये अपना रास्ता बदलेंगे, इस तरीके को बदलेंगे और जो स्मूथली पहले से चलता आया है उस रास्ते को अपनाएंगे। अगर इसको सचमुच ये गंभीर है कि अमेरिका को महान बनाना है तो उनको रास्ते वैसे ही अपनाने होंगे जो सबके लिए ठीक रहे। अकेला अमेरिका दूसरों को तड़फा करके मजबूत नहीं बन सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। इसका असर सबके ऊपर पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर भी पड़ेगा। उम्मीद है अगर कुछ ऐसा होता है तो वो उससे जरूर सबक लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। आपको ये कर्नल मलिक का विश्लेषण कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। शुक्रिया। जय हिंद।